साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, सावित्री और गायत्री दोनों एक ही नाम है। यह सावित्री या गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी थी। सावित्री या गायत्री के पूजा करने का प्रचलन कब हुआ, इसके बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। सबसे पहले गायत्री की पूजा ब्रह्मा जी ने किया। उसके बाद देवताओं ने किया। उसके बाद भारतवर्ष के एक राजा अश्वपति ने किया। अब जब सभी देवता, ब्रह्मा जी और राजा महाराजा जो काम करता है तो छोटे छोटे लोगों को भी उस पर ध्यान हो जाता है कि हम लोग भी इसकी पूजा करें। तब सभी वर्णों के लोग अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी इनका पूजा करने लगे। गायत्री या सावित्री की पूजा करने का फल कितना होता है उसके बारे में ये बताया गया है कि यदि एक बार गायत्री का जाप करते हैं तो दिन भर जितना भी पाप करते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, कुछ भी करना, तो दिन भर का पाप खत्म हो जाता है, ऐसा बताया गया है। यदि 10 दिन गायत्री का जाप करते हैं तो दिन और रात जितना भी पाप करता है आदमी वो सब खत्म हो जाता है। अर्थात 24 घंटा में चोरी, चमारी, झूठ, परपंच जो भी करेगा और 10 बार यदि गायत्री का पाठ कर लेगा तो उसका पाप सब खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि 100 बार गायत्री का पाठ करेगा तो 1 महीना तक ले जो भी पाप करेगा वो सब खत्म हो जाएगा। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है। इसके बाद में एक 1000 जप करने से 1 वर्ष का पाप खत्म हो जाता है। 1000 जप करने से 1 वर्ष का पाप खत्म हो जाता है और 1 लाख जप करने से 1 जन्म का पाप खत्म हो जाता है। 1 लाख बार यदि कोई जप करता है तो जन्मों भर, जीवन भर जो भी चोरी, चमारी, बेईमानी, शैतानी जो भी करते रहेगा उसका सारा पाप खत्म हो जाएगा, चाहे कितनों बड़ा भी कुकर्म क्यों नहीं करे। इसी प्रकार से 10 लाख जप करने से 3 जन्म
10 लाख बार जप करने से 3 जन्म का पाप खत्म हो जाता है। 3 जन्म, पता नहीं कितना बार जन्म होता है या नहीं होता है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वर्णन किया गया है कि चाहे 3 जन्म तक कितनहु पाप करो, 1 लाख जप करो तो वो सारा पाप खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से हाँ, 10 लाख जप करने पर 3 जन्म का पाप खत्म हो जाता है और 1 करोड़ बार जप करने से संपूर्ण जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। 1 करोड़ बार गायत्री का जप कीजिए और संपूर्ण जन्म, चाहे जितना बार जन्म हो जाएगा, 10 बार 20 बार और कितनों भी पाप करते रहेगा, ये गायत्री मंत्र में इतना खूबी है। इसीलिए सभी लोग इतना पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं और जो जितना ही पाप करते हैं, जो जितना ही कलुषित दिमाग के होते हैं और जो जितना ही ठग परपंच चोरी छिनारे करते हैं, वो उतना ही पूजा पाठ करते हैं। शायद ये उन लोगों को इसी शास्त्र से बताया जाता है कि तुम लोग चाहे जितना भी पाप करो, वो सारा पाप गायत्री मंत्र के जाप करने से खत्म हो जाएगा। साथियों, इस गायत्री मंत्र से पाप कटे या नहीं कटे, लेकिन इसका एक उदाहरण है। मेरे ही परिवार के अर्थात मेरे ही भाई अपना मकान गायत्री परिवार को लिख दिया और उस मकान का कीमत करोड़ों में है और उस मकान में मंदिर बना दिया गया और मंदिर में ही वे पूजा पाठ करते थे। दुर्भाग्यवश किसी कारण से उनका पैर फिसल गया और वे गिर गए तो उनका कुल्हड़ टूट गया। अब वे चलने फिरने से असमर्थ हो गए। लगभग 6 महीना तक बेड पर पड़े रहे, घिसट घिसट करके मरते रहे, कोई देखने वाला नहीं हुआ। यहाँ तक कि गायत्री परिवार का कोई लोग भी उन्हें देखने के लिए नहीं आया। अंत में उनका प्राण चला गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, कहाँ गया वो गायत्री जाप, कहाँ गया वो गायत्री मंत्र और कहाँ गया गायत्री परिवार को दिया गया 1 करोड़ का संपत्ति। तो ये सारे झूठ प्रपंच पर आधारित हैं। ये हमें ठगने के लिए बनाया गया है। जितने भी गायत्री मंत्र हो या जो भी हो। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना और गलत को गलत कहना है। जो सत्य है उसे सत्य कहेंगे। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा इस प्रकार का वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।